हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे सीजीएल एसएससी सीजीएल 2016 टायर 2 के क्वेश्चंस को, जिसमें से मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। हर एक पार्ट में मैं 15-15 क्वेश्चन लेने वाला हूं। आप लोगों का डिमांड था कि उस पर कुछ क्वेश्चंस बनाए जाए, तो आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 टू 30 को लेने वाले हैं, उसको देखेंगे, डिस्कस करेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच देखेंगे और उसका क्या एग्जाम अप्रोच हो सकता है या किसी और तरीके से क्या हम कम टाइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, या जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यदि आप यूट्यूब ऐप को यूज कर रहे हैं तो बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपका सब्सक्रिप्शन हो जाए। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड एंड विल टेक आवर क्वेश्चन नंबर 16। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि क्वेश्चन नंबर 16 लूंगा, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 मैंने लिया है। तो इसके पीछे जस्ट एक सिंपल रीजन मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर जो 16 लिया था उसका जो ऑप्शंस दिए हुए थे वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो मेरे को ऑफिशियली कंफर्मेशन तो नहीं है कि क्या उस क्वेश्चन के लिए हर एक आदमी को मार्क्स दिए गए थे, क्योंकि मेरे अनुसार वो क्वेश्चन का आंसर कुछ और था, बट चारों ऑप्शंस में क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं कर रहा था। तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 16 को ड्रॉप कर दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 टू 30 अपन आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या बोलता है, अ बुक सेलर अलाउड 10% डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस बोलिए या मार्क्ड प्राइस बोलिए, सेम होता है। तो इस पे कितना परसेंट का डिस्काउंट अलाउ करता है, 10% का डिस्काउंट अलाउ करता है। चलिए, ही गेट्स 30% कमीशन फ्रॉम पब्लिशर, मतलब कि वो पब्लिशर से 30% उसको क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। तो यदि इसका मार्क प्राइस 100 है तो उसको कितने रुपए में मिल जाता है, 70 रुपीज में। 70 रुपीज मतलब कि इसका क्या हो जाएगा, बुक सेलर का कॉस्ट प्राइस। मार्केट प्राइस कितना हुआ, 100। अब उस पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पे एक्स लेने में आप फंस सकते हैं इस सवाल में, तो क्यों ना हम 100 ही ले इसको। तो यदि 100 लेंगे तो सीपी आपका 70 आ जाएगा और एसपी 90 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है, प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या होगा, प्रॉफिट मतलब एसपी माइनस सीपी। 90 माइनस 70 कितना आएगा, 20 बाई सीपी 70 इंटू 100। 0 से 0 कटेगा, ये कितना बच गया, 200 बाई 7। इसको यदि अपन काटेंगे तो कितना आएगा, 28 होल 4/7। यदि इसको आप काट के देखिए, 7 दूना 14, 6 बचा, 7 8 56, 4 बचेगा बाई 7, मतलब 28 होल 4/7। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था 10 से 15 ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको दिमाग लगाना है। एक तो एसएससी का सबसे क्या बोल सकते हैं, सबसे खराब बात यह है कि सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है हर बार पिछले 20-25 सालों से। इवन मैथ्स में भी सेम क्वेश्चन को रिपीट कर देता है एसएससी। तो चलिए उस पर हम लोग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है। अ डीलर इज सेलिंग एन आर्टिकल एट डिस्काउंट 5%, ओके, ऑन मार्क प्राइस, मतलब कि यहाँ मार्क प्राइस है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है और यहाँ पे हम लोग सेलिंग प्राइस ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछा क्या गया है, मार्क प्राइस पे आपको 5% का डिस्काउंट देना है, मतलब कि डिस्काउंट का मतलब हम लोग डाउनवर्ड एरो को यहाँ पे फॉलो करेंगे। इफ द मार्क प्राइस इज 12% एबव, मतलब कि यहाँ से कॉस्ट प्राइस है 12% एबव है, मतलब कि अपवर्ड एरो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस एंड द आर्टिकल वाज सोल्ड एट 532, देन द कॉस्ट प्राइस हम लोग को निकालना है। तो चलिए कॉस्ट प्राइस को 100 लेते हैं, तो ये कितना आएगा, 112। यदि 5% का डिस्काउंट 112 पे देंगे तो आपको 5.6 घटाना पड़ेगा। 5.6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 106.5। लेकिन ये चीज सिमिलरली आपको बेचा कितना में जा रहा है, 532 में। तो 106.5 को यदि आप कितना से गुना करेंगे, ये 4 आएगा, 106.4 आएगा एक्चुअली। तो इसको यदि आप 5 से गुना करेंगे तो आपका 532 ए एक्चुअल है। ये कितना पे आया, जब हम लोग 100 मान रहे हैं। तो सिमिलरली आपको कॉस्ट प्राइस में भी 5 से गुना करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 500। तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी आवर राइट आंसर।
ज़्यादा एक्स वाई करने की हम लोग को ज़रूरत है नहीं। ऐसे इस तरह के क्वेश्चन को दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस लीजिए, मार्क प्राइस लीजिए, एसपी लीजिए और 100 पे कंसीडर कीजिए और फाइनल क्या दिया गया है और देखिए कि किसका मल्टीपल है। जैसे यहाँ पे 106.4 का 5 टाइम्स था 532, तो सीपी में भी 5 टाइम्स आपको करना पड़ेगा 100 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को लेते हैं हम लोग। सेम क्वेश्चन जो पिछले पैटर्न पे जो पीछे का क्वेश्चन देखे थे, सेम क्वेश्चन एक बार फिर से पूछा गया है। अ शॉपकीपर इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाई 40%। तो चलिए यहाँ पे सेम सीपी लेंगे, एसपी लेंगे, सॉरी एसपी नहीं लेंगे, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका मार्क्ड प्राइस हो जाएगा और एसपी हो जाएगा। अब क्या बोला है, शॉपकीपर इंक्रीजेज द कॉस्ट प्राइस बाई 40%। यदि ए 100 है तो आपको मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 100%। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 40% का इंक्रीज किया गया है। एंड देन सेल्स इट एट 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। मतलब कि यदि 140 में आप 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं, 25% का डिस्काउंट मतलब 100 का 25 होगा, 40 का 25 कितना होगा 35, मतलब कि आपको टोटल 35 का लॉस हो रहा है। तो ये कितना बच जाएगा 105। If the selling price of such an object is Rs 2100, अब देखिए 2100 दिया गया है। अब 105 का 20 टाइम्स है 2100, तो सिमिलरली आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस में भी 20 टाइम्स गुना करना पड़ेगा। तो 20 टाइम्स गुना करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2000। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2000। ऑप्शन 4 विल बी आवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5000। मतलब कि आपको मार्क प्राइस कितना दिया गया है 5000 दिया गया है, ठीक है। बट ड्यू टू अ स्पेशल फेस्टिव ऑफर अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज डिक्लेयर्ड। सपोज आप मान लेते हैं कि डिस्काउंट आपका कितना है X% का डिस्काउंट दिया गया है। चलिए मान लेते हैं मिस्टर एक्स availed this opportunity and bought the article at reduced price। मतलब यदि आप इसको X% डिस्काउंट पे बेचेंगे तो आपका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 5000 इंटू 1 माइनस X बाई 100 आ जाएगा। ये आपका सेलिंग प्राइस होगा। एक किसका सेलिंग प्राइस होगा मिस्टर एक्स का। तो चलिए ही देन सोल्ड इट एट, मतलब कि ए वाला जो इसका सेलिंग प्राइस है, मतलब कि मिस्टर एक्स का क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया। तो मिस्टर एक्स का कॉस्ट प्राइस इतना हुआ सॉरी। अब इसको क्या कर रहा है एक्स 5000 में बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस एक्स का सेलिंग प्राइस मिस्टर एक्स का सेलिंग प्राइस कितना है 5000 दिया गया है। चलिए एंड देयर बाय मेड अ प्रॉफिट ऑफ कितना 11 होल 1/9, मतलब कि ये कितना है 100/9% का। अब देखिए परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना दिया गया है आपको 100/9% दिया गया है। चलिए ये प्रॉफिट कितना होगा 5000 माइनस 5000 माइनस 5000 प्लस 5000 X/100 बाई आपको सीपी कितना हो जाएगा, सीपी तो दिया गया है कितना 5000 माइनस 5000 X/100। अब देखिए इसको यदि आप करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बच जाएगा 2 0 से 2 0 कट जाएगा 50x/5000 माइनस 50x। ये परसेंटेज है तो यहाँ पे गुना 100 करना पड़ेगा, 100 से 100 गया, तो इसका कहने का मतलब यहाँ पे कितना आया 1/9। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आएगा 5000 माइनस 500 इज इक्वल टू 450x। मतलब कहने का मतलब 500x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10%। तो ये 10%, तो ये तो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच था। ये अप्रोच क्या था ट्रेडिशनल अप्रोच था। बट इस क्वेश्चन को अपन एग्जाम हॉल में कैसे कर सकते थे, जस्ट ऑप्शन को सेटिस्फाई कराइए। चलिए 5000 है, डिस्काउंट परसेंट 10 ले लेते हैं, तो 10%, तो 5000 का 10% कितना आएगा 500। तो x का CP कितना हो जाएगा 4500। अब इसको CP कितना आया 4500, बेचा कितना पे है 5000 में, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकाल के देखिए 500 बाई 4500 इंटू 100,
ये तो 9 टाइम्स गया, मतलब कि ऑप्शन ए ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो इतना करने का जरूरत भी नहीं था, ऑप्शन को भी हम लोग सेटिस्फाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द फ्रैक्शन विच बियर्स द सेम रेशियो टू 1/27। तो सपोज x लेते हैं, तो सेम रेशियो जो 1/27 के साथ है वही बोला है, फाइंड द फ्रैक्शन विच बियर्स द सेम रेशियो टू 1/27 दैट 3/7 डज विथ किसका है 5/9 के। यदि इसको करेंगे तो कितना आएगा 27x इज इक्वल टू 27/35। 27 से 27 कट गया, x का वैल्यू आपको कितना आया 35। तो आपसे पूछा क्या गया था, फ्रैक्शन का वैल्यू निकालना, तो 35 x का वैल्यू 1/35 आया, तो उस फ्रैक्शन का वैल्यू कितना आएगा 1/35। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकेंड विल बी आवर राइट आंसर, मतलब कि 1/35 विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल ऑफ 432 पीपल्स मतलब स्टूडेंट्स ही होता है 5/4। अब देखिए बॉयज बाई गर्ल्स का रेशियो कितना दिया गया है 5/4, बट बॉयज प्लस गर्ल्स का वैल्यू कितना दिया गया है 432। इसका मतलब 5x प्लस 4x 9x इज इक्वल टू 432। x का वैल्यू कितना आएगा 9 चौका 36, 7 9 8 72, मतलब नंबर ऑफ बॉयज कितना होगा 48 इंटू 5। 48 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा आपको 240 आएगा। यदि गर्ल्स को निकालेंगे तो 48 इंटू 4 50 चौका 200 में से 8 जाएगा 192। अब आगे क्या बोला है, व्हेन सम न्यू बॉयज एंड गर्ल्स आर एडमिटेड द नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीज्ड बाय 12। तो चलिए 240 में अब 12 इंक्रीज कर दिए, एंड द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स चेंजेस टू 7/6, मतलब कि कुछ लड़के आए तो उसको जोड़ दिए, सिमिलरली कुछ लड़कियां भी आई है, तो चलिए इसको एक से ले लेते हैं। इसका रेशियो आपको क्या दिया गया है 7/6 दिया गया है। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए 240 प्लस 12 कितना हो जाएगा 252। देखिए इससे कट रहा है क्या 7 3 21 4 7 छक 42, इसका मतलब 192 प्लस x इज इक्वल टू 36 छक्का 216। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, इधर 8 और उधर 16, मतलब 24। तो जो नंबर ऑफ गर्ल्स इंक्रीज्ड है या जो बाद में आई है न्यू गर्ल्स एडमिटेड, वो कितना आया है आपको 24 आया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं हम लोग। आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ द थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो 3:2:5 बी सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स इज इक्वल टू 1862, ओके, विच नंबर इज द मिडिल वन, मतलब आपको 2 वाला ए वाला नंबर निकालना। आप देखिए नंबर्स लेंगे आप 3x 2x 5x, सम ऑफ इट्स स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर, इसका वैल्यू आपको कितना दिया गया है 1862। इसको आप जोड़ेंगे 25 4 29, 29 9 38, 38x स्क्वायर इज इक्वल टू 1862। ये जरूर 19 से जाना चाहिए, 19 दूना 38, 19 नम्मा, यदि 19 में 9 से आप करेंगे तो 171, 9 मतलब बच गया 15, 50 मतलब 152, तो 19 8 152, मतलब कि एक फिर कितना से जाएगा 49 से। तो x का वैल्यू आपको कितना आया 7 आया। x का वैल्यू कितना आया, आपसे पूछा कौन सा क्या नंबर है मिडिल नंबर, तो मिडिल नंबर आपका क्या है 2x है, मिडिल नंबर आपका क्या आया 2x, तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 2 14। तो ऑप्शन सेकेंड विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोला है 2 बॉटल्स कंटेन एसिड एंड वाटर, मतलब एसिड इज टू वाटर दिया गया है 2:3 1:2 respectively. These are mixed in the ratio 1:3. What is the ratio of acid and water in the new mixture? अब आपको पता है कि जो हम लोग एलिगेशन में मिक्सचर में जो यूज करते हैं, आप लोग में से 90% लोग ऐसे ही यूज करते होंगे, लोअर नंबर लार्जर नंबर, एवरेज, लोअर का पार्ट कितना दिया गया है लार्जर का पार्ट कितना दिया गया है। बट मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन प्रोसेस को फॉलो करता हूं। जब मैं आप लोगों के बीच एलिगेशन एंड मिक्सचर का
चैप्टर लेके आऊँगा या सेशन लेके आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि जब आप स्ट्रेट लाइन, नंबर लाइन वाला यदि आप फॉलो करते हैं अप्रोच को, तो बहुत ही ईजिली क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस केस में मैं आपको बताता हूँ, ए वाला आप खुद से फॉलो कर लीजिएगा, ए वाला मेथड यदि आप कर रहे हैं तो। मैं इस क्वेश्चन को स्ट्रेट लाइन मेथड से या नंबर लाइन मेथड से सॉल्व करूँगा। तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है, देखिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन या नंबर लाइन खींचा। ओके, नंबर लाइन में आपको पता है लेफ्ट साइड में मतलब लेफ्ट टू राइट क्या होता है, नंबर इंक्रीज होता है। तो पहला में आपको 2:3 है, मतलब कि यदि आप एसिड पे कॉन्सेंट्रेट करें तो एसिड पहले कंटेनर में कितना है, 2/5 है। ओके, तो पहले कंटेनर में एसिड कितना है, 2/5 है। दूसरे कंटेनर में एसिड कितना हो जाएगा, 1/3। तो यहाँ पे 1/3 लिखिए, यहाँ पे आप 2/5 लिखिए, ठीक है। अब आपको कुछ ना कुछ तो एवरेज आएगा। अब आपको 1/3 और 2/5 के लिए क्या क्या दिया गया है रेशियो, 1:3 में, मतलब कि ए वाला पार्ट कितना है, 3 है, ए वाला पार्ट कितना है आपका, 1 है, ठीक है। अब देखिए इतना पार्ट जो है, इतना वाला पार्ट है वो 3 को रिप्रेजेंट करता है और ए वाला पार्ट जो है 1 को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि टोटल जो डिस्टेंस है 1/3 और 2/5 में, मतलब 2/5 माइनस 1/3 करेंगे कितना आएगा, 3 दूना 6 माइनस 5, 1/15 आएगा। 1/15 आपको रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 4 को, ठीक है। 4 को 1/15 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक पार्ट बराबर क्या हो जाएगा, 1/60। तो 1/60 तो एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि इतना डिस्टेंस आपको कितना है, 1 है, तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस एक पार्ट का वैल्यू कितना आया है, 1/3 प्लस आपको एक पार्ट का वैल्यू कितना आया है, 1/60। एक पार्ट का वैल्यू आपको कितना आया है, 1/60। तो यदि इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 21/60, मतलब कि 7/20। तो 7/20 क्या है, एसिड है, तो आपका एसिड और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा, 7:13। इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 7:13। सो ऑप्शन फर्स्ट विल बी आवर राइट आंसर। वैसे यदि आपको नंबर लाइन का मेथड समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए मैं इसको क्रॉस मेथड से भी आपको समझा देता हूं, बट चूंकि मैंने बता दिया जब भी मैं एलिगेशन का चैप्टर लूंगा इस कॉन्सेप्ट को जरूर आपको मैं बताऊंगा। चलिए एक बार से क्रॉस मेथड से भी मैं आपको इसको बता देता हूं। तो देखिए क्रॉस मेथड क्या बोलता है, एसिड पे ही हम लोग अभी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, एसिड पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो एसिड का क्या है, ए वाला चीज है 2/5, ए वाला कितना है 1/3, एवरेज आपको निकालना है और इसका डिस्टेंस कितना दिया गया, मतलब जो रेशियो है 1:3 में दिया गया है। अब देखिए इसका कहने का क्या मतलब आया है कि 2/5 मतलब कि एवरेज माइनस 2/5, एवरेज माइनस 2/5 जो है आपको कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। एवरेज माइनस 2/5 कितना दिया गया है, 3। और इधर क्या दिया गया है, एवरेज माइनस 2/5 कहिए या 2/5 माइनस एवरेज कहिए, जो आपको लेना है वो आप ले सकते हैं। एवरेज में से यदि आप 2/5 को या 2/5 में से एवरेज को निकालिए, जो भी करेंगे आपको निगेटिव या कुछ भी आ जाएगा। चलिए इसको हम लोग 2/5 में से एवरेज को निकालते हैं, तो ये आपको कितना दिया गया है, 3। सिमिलरली एवरेज में से आपको 1/3 निकालना है, ये कितना आएगा, 1। आप एवरेज का वैल्यू पुट कर दे तो एवरेज बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 + 2/5, ठीक है। तो इस चीज को आपको निकालना है कि इसका रेशियो एवरेज जो आएगा वो कितना आएगा, तो उस चीज को आप निकालेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 7/13 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से भी। इस चीज को आप ऐसे जैसे जो भी प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं, मैं ये वाला प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहा हूं तो उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है। जैसे कि आप करेंगे एवरेज माइनस 1/3 और 2/5 माइनस एवरेज, इसका आपको रेशियो कितना दिया गया है, एवरेज माइनस 1/3 और 2/3 माइनस 1, 1:3 का रेशियो दिया गया है या 3:1 होगा, मतलब कि एवरेज माइनस 2/5, 1/3 नहीं 3:1 दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो एवरेज का वैल्यू आपको निकल जाएगा। वैसे मैं स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करता हूं तो उससे अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम व्यतीत करने से कुछ फायदा नहीं है। चलिए अगेन एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल कितना दिया गया है, 3:2। इफ 20% ऑफ द बॉयज
25% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर। तो क्यों ना हम इसको टोटल को 100 ले लें। यदि बॉयज प्लस गर्ल 100 लेते हैं तो जो ए वाला पार्ट है वो कितना हो जाएगा 60 और गर्ल्स कितनी हो जाएगी 40। अब क्या बोल रहा है 20% ऑफ द बॉयज को स्कॉलरशिप मिलता है, मतलब टोटल 12 लोगों को स्कॉलरशिप मिलता है। फिर 25% ऑफ गर्ल्स मतलब 10 गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिलता है। तो ये क्या हो गए स्कॉलरशिप वाले हो गए। ठीक है, अब आगे क्या बोला जा रहा है द परसेंटेज ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर। अब देखिए 100 में से 22 लोग को स्कॉलरशिप मिला है तो बाकी कितने लोग बच गए 78 लोग। तो 100 में से ही लेना है, इसका मतलब 78% लोगों को आपको क्या है स्कॉलरशिप नहीं मिला है या स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 2, 78 विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 26 जो है आपका एलिगेशन एंड मिक्सचर पे है। इन 2 टाइप्स ऑफ ब्रास मतलब पीतल द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इज 8:3 एंड 15:7। चलिए हम अगेन इसको नंबर लाइन पे ही सोल्व करेंगे। आपको जैसे करना है आप कर सकते हैं उस मेथड क्रॉस मेथड से, बट मैं यहाँ पे नंबर लाइन लूंगा। चलिए ये यदि हम लोग कॉपर पे अभी कॉन्सेंट्रेट करें, कॉपर पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो 8/3 मतलब 8:3 में कॉपर कितना हो जाएगा 8/11। 15:7 में कितना हो जाएगा कॉपर 15/22। तो चलिए इसको यहाँ पे हम लोग 15/22 रखते हैं, यहाँ पे हम लोग 8/11 रखते हैं। ठीक है, इफ द 2 टाइप्स ऑफ ब्रास बी मेल्टेड एंड मिक्स विथ इन द रेशियो 5:2। तो यहाँ पे हम लोग पहले 15 वाला को लिए हैं तो ये 2:3 में हो जाएगा। अब देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड का सबसे ज्यादा एडवांटेज यहीं पे होता है। कैसे होता है मैं आपको बताऊं। टोटल ए वाला डिस्टेंस कितना है 2, ए वाला डिस्टेंस कितना है 3, मतलब 5 डिस्टेंस कितना है 8/11 माइनस 15, क्योंकि ये वाला यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 8/11, यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 15/22। तो टोटल ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 8/11 माइनस 15/2। 8/11 कहने का मतलब 16/22 माइनस 15/22 मतलब कि कितना आ जाएगा 1/22। ठीक है, तो यदि आप 5 पार्ट इतना है तो 2 पार्ट कितना हो जाएगा। यदि 5 पार्ट को यदि आप ले रहे हैं ये कितना रेशियो कितना दिया 5/2 मतलब 2/5। सॉरी ए वाला चीज आपको 2/5 दिया गया है, मतलब कि टोटल डिस्टेंस ए कितना हो जाएगा 5, मतलब कि 7 पार्ट्स यदि आपको उतना दिया गया है तो 2 पार्ट कितना हो जाएगा 1/22 इंटू 7 इंटू 2। कहने का क्या मतलब होगा आपको, यदि इसको काटेंगे 11 टाइम्स मतलब 1/77। तो 2 डिस्टेंस कितना ए वाला डिस्टेंस 2 है, ये इतना ही डिस्टेंस 2 है ना, तो एवरेज का वैल्यू कितना हो जाएगा 8/11 माइनस 2 के कोरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू आया है 1/77। यदि इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 77, 7 टाइम्स 56 माइनस 1 मतलब 55/77। 11 से काटेंगे 5/7, 5/7 हम लोग कॉन्सेंट्रेट किस पे किए थे कॉपर पे, तो 5/7 आया कॉपर। तो इसका मतलब कि 5/7 कॉपर है तो जिंक कितना हो जाएगा, जिंक कितना हो जाएगा आपको 2/7 होगा। तो कॉपर और जिंक का यदि आप रेशियो लेंगे तो कितना आएगा आपको 5:2। तो ऑप्शन 4th विल बी आवर राइट आंसर, 5:2 विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 भी बहुत इजी है। एन आवर लॉन्ग टेस्ट मतलब 1 घंटे के टेस्ट में टोटल 60 क्वेश्चंस है, 60 प्रॉब्लम्स है। इफ अ स्टूडेंट कंप्लीट्स 30 प्रॉब्लम्स इन 25 मिनट्स, 30 प्रॉब्लम को 25 मिनट में वो कर देता है तो इसका मतलब कि आपको उसको कितना प्रॉब्लम्स बचा हुआ है 30 प्रॉब्लम्स बचा है, उसको करना है कितना में 35 मिनट्स में। ठीक है 35 मिनट में करना है। देन द रिक्वायर्ड सेकेंड्स he has taken on average for computing each of the remaining problem, मतलब कि 30 प्रॉब्लम को करने के लिए 35 मिनट्स है तो एक प्रॉब्लम को करने में कितना आएगा 35/30। मिनट को आप सेकेंड में बदलते हैं तो 60 से ये 2 टाइम्स आएगा, मतलब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसको कितना लगेगा 70 सेकेंड्स। सो ऑप्शन फर्स्ट विल बी आवर राइट आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला है। पहले अपन ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करेंगे, ठीक है। ए एंड बी हैव देयर एनुअल एवरेज इनकम इज इक्वल टू 80,000। तो चलिए ए और बी को जब एवरेज 80,000 है तो कितना हो जाएगा 1,60,000। तो चलिए 1.6 लैक्स में हम लोग ले रहे हैं, उसको दिमाग रखिएगा कि लाख में डेटा ले रहे हैं। चलिए बी एंड सी हैव देयर एनुअल एवरेज इनकम 75, मतलब कि बी और सी कितना हो जाएगा 75,000 इंटू 2 1.5 लाख, तो 1.5। अगेन सी एंड ए हैव, मतलब सी और ए का कितना दिया गया है 78,000, मतलब कि इसका कितना हो जाएगा 1.56 लैक्स हो जाएगा। यहाँ से आप b इज इक्वल टू 1.5 माइनस सी लिख सकते हैं, और यहाँ से आप c इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 1.56 माइनस ए। अब देखिए a प्लस b का वैल्यू कितना है 1.5 माइनस सी, और c का वैल्यू आप लोगों ने कितना निकाला है 1.56 माइनस ए। इसका वैल्यू आपको कितना है 1.6। अब देखिए a प्लस 1.5 माइनस 1.56 प्लस ए इज इक्वल टू 1.6 है। ए और ए कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 1.6। 1.5 में से माइनस 1.56 करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 0.06 आएगा। उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस 0.06, मतलब 2a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.66, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.83। अब लैक्स को हम लोग बदल देते हैं, लैक्स के जगह पे 0 रख देंगे तो कितना आ जाएगा 83,000 विल बी आवर राइट आंसर। सो ऑप्शन थर्ड विल बी आवर राइट आंसर। बट क्या ऐसे हम लोग कर सकते हैं, क्यों नहीं इतना करने के बजाय हम लोग ऑप्शन पे अटैक करें। अब देखिए यदि a का वैल्यू आपको दिया गया है 81,000, तो a और b का 80,000 एवरेज होने के लिए b का वैल्यू कितना आ जाना चाहिए 79,000, ठीक है। और a का वैल्यू लास्ट केस में हम लोग को c और a का जो एवरेज दिया गया है 78 दिया गया है। जब a 81 हो गया तो c आपको कितना होना पड़ेगा 75 होना पड़ेगा, तभी तो c आपको 75 होना पड़ेगा। तो देखिए अब b और c का एवरेज 79 और 75 का एवरेज क्या आपको 75 आ रहा है, नहीं, ऑप्शन ए गया। इसी तरह से ऑप्शन को आप कैंसिल करके ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। कोई भी एक अप्रोच को आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 तो और भी इजी है। अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी 40 किलोमीटर्स, ए टू बी 40 किलोमीटर्स के स्पीड से जा रहा है, ठीक है। बी से ए कैसे आ रहा है 60 के स्पीड से। एवरेज स्पीड का आपको फार्मूला तो याद ही होगा 2u_v बटे u प्लस बी। अब देखिए 2 इंटू 40 इंटू 60/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बच क्या गया 6 चौक 24 दूना 48, 48 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन 1 विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 भी बहुत इजी है। इन द फर्स्ट 10 ओवर्स अ क्रिकेट गेम, in the first 10 overs of a cricket game the run rate was only 3.2, मतलब पर ओवर 3.2 रन्स बन रहा है, तो 10 ओवर में टोटल रन्स कितने बनेंगे 32 रन्स बनेंगे। द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स टू रीच द टारगेट ऑफ 282। अब देखिए 10 ओवर में 32 बनाया है, लेकिन उसको 282 पहुंचना है, तो 40 ओवर में उसको कितना बनाना पड़ेगा 282 माइनस 32, मतलब उसको 250 रन्स बनाने पड़ेंगे कि नहीं बनाने पड़ेंगे। तो इससे आपसे पूछा क्या गया है रन रेट। रन रेट कहने का क्या मतलब होगा टोटल रन बाय नंबर ऑफ ओवर्स, मतलब कि 250/40, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 25/4 का वैल्यू कितना आएगा 6.25, मतलब 6.25 रन्स पर ओवर उसको बनाने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन थर्ड विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए ये था हम लोग आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 17 to 30 तक हम लोग डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट सेशन में 31 to 45 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट यही है कि यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं लेकर के आऊँ आपको सर्च ना करना पड़ेगा, इजीली नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इजीली वॉच कर सकते हैं। लाइक जरूर कीजिए, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करने में अपने तरफ से कोताही मत बरतिए। जिनको अच्छा नहीं लग रहा है तो प्लीज़ इग्नोर दिस थिंग।
शेयर जरूर कर दे अपने फ्रेंड्स के बीच में, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सकता है इस वीडियो से, प्लीज़ शेयर करें। कुछ कमेंट हो या कुछ समझ में इस सेशन का नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं आप हमको कि क्या समझ में नहीं आया। या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप लोगों के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है IG ट्यूटोरियल्स करके, तो उसको जितने भी आपके डाउट्स है, जितने भी डाउट्स, जो भी आपके जिस भी सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक में डाउट्स हो, आप वहां आके आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली आप क्वेश्चन अपना हमको पिंग कर सकते हैं। जब भी मैं फ्री होऊंगा उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने की जरूर कोशिश करूंगा आपको। तो प्लीज डू ज्वाइन आवर फेसबुक ग्रुप। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके आप कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में 31 to 45 नंबर तक के क्वेश्चन को। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।